तो आज हम कैलोरी के ऊपर बात करने वाले हैं आप सभी से। और क्या है कैलोरी, कैसे क्या होता है, कैसे काम करती है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर व्हाट इज कैलोरी। कैलोरी क्या है? बहुत सारे लोगों को हम में से पता होगा कैलोरी क्या है, और जिनको नहीं पता आज उनको पता लगेगा कि कैलोरी क्या है। क्या होता है कैलोरी? कैलोरी हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो फ्यूल होता है। देखिए हर चीज, जैसे हम कोई बाइक लेते हैं, कुछ भी गाड़ी लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो वो ठीक है, वो अपने आप में है, लेकिन उसको चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। अब वो चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या कुछ भी हो, सेम हमारी बॉडी को चलाने के लिए हमें कैलोरी की जरूरत होती है। इट मीन्स हमें जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो कैलोरी के थ्रू होती है। हम कह सकते हैं कि कैलोरी हमारी बॉडी की एनर्जी है, हमारी बॉडी का फ्यूल है, और इसके थ्रू हम अपने जीवन के सारे काम करते हैं। हमारे अगर बॉडी वर्क कर रही है, हाथ पैर हिल रहे हैं, हमारा हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, हर चीज में कहीं ना कहीं कैलोरी हम लोगों को लगानी पड़ रही है, वो कैलोरी यूज कर रही है हमारी बॉडी। तो ये क्लियर हुआ कि कैलोरी क्या है। सिंपल, हम जो भी खाएंगे उससे हमें कैलोरी मिलने वाली है। अब इस कैलोरी की इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम कैलोरी ना लें तो हमारा हार्ट जो है वो कैसे काम करेगा, फिर उसको कैसे काम करने के लिए पावर मिलेगी? हम बोलेंगे कैसे, हम चलेंगे कैसे, हम हाथ पैर कैसे हिलाएंगे? तो हमारी लाइफ में अगर हमारी बॉडी से हमें सब कुछ करना है, या इट मीन्स मैं कह सकता हूं हम अगर जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमें कैलोरी की नीड है। ये हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस है इस कैलोरी की। लेकिन कैलोरी को बहुत सारे लोगों ने गलत वे में समझा हुआ है। ज्यादातर लोग समझते हैं कैलोरी बेकार है, हमारे शरीर को नुकसान देती है, ये सब चीजें देती है, लेकिन वो अलग चीजें हैं। कब देती है वो कंडीशन अलग है, लेकिन कैलोरी पहला फ्यूल है हमारी बॉडी का, जिससे हम लोग करते हैं, इसी से हमारा सब कुछ चलता है। अब ये कैलोरी मिलती कहां से है? ये कैलोरी कहां से मिलती है? आपको पता है हमारी डाइट में 6-7 चीजें होती हैं। अब ये 6-7 चीजों में ये मिलती कहां से है? अब मैं आपको काउंट करवाता हूं। सबसे पहले वो जहां से हमें कैलोरी नहीं मिलती, ठीक है, जहां से कैलोरी नहीं मिलती सबसे पहले वो काउंट करेंगे हम लोग। कहां से नहीं मिलती? एक चीज ऐसी है जिसमें कैलोरी नहीं है, पानी। पानी आप दबा के पी सकते हो, उसमें कोई कैलोरी नहीं है। दूसरी चीज, फाइबर का आपने नाम सुना होगा। जितना भी फाइबर रहता है उसमें कोई कैलोरी नहीं रहती है। फाइबर भी कैलोरी फ्री होता है, उसमें कोई फाइबर नहीं है। इसके बाद में तीसरी चीज आती है, क्या? विटामिन्स। विटामिन्स में कैलोरी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है आपका मिनरल्स। मिनरल्स में भी कोई कैलोरी नहीं होती है। तो फिर कैलोरी होती किसमें? अब कैलोरी होती है 3 चीजों में जो हमारी डाइट में रहती है, और सब लोग उसको लेते हैं। अब जो पहली कैलोरी आती है हमें, वो आती है कार्बोहाइड्रेट से। दूसरी जो कैलोरी हमें आती है वो आती है प्रोटीन से, और तीसरी जो कैलोरी हमें मिलती है वो मिलती है फैट से। तो ये 3 ही चीजें ऐसी हैं जिससे हम कैलोरी को इनटेक कर सकते हैं, या अपनी बॉडी के फ्यूल की तरह हम जिसको यूज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये 3 चीजों से मिलती है। अब कितनी कितनी मिलती है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम जो हमारा कार्ब रहता है उसमें 4 कैलोरी रहती है। सेम प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी रहती है। फैट की अगर बात करें, फैट 1 ग्राम अगर आप फैट यूज किया है तो आपको 9 कैलोरी उसमें मिलने वाली है। तो ये 4-4-9 का रेशो रहता है, इससे हमें कैलोरी मिलती है। अब बेसिकली क्या है कि हमारी डाइट में सब चीजें हैं, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी चीज कितनी खानी है? क्योंकि हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी होती है, हमारी बॉडी की एक नीड होती है। डेली बेसिस पे हमें कितनी कैलोरी की जरूरत है। हर बॉडी की अलग कैलोरी की नीड होती है। हर बॉडी को देखेंगे तो उसको अलग कैलोरी चाहिए है। हमें कितनी चाहिए, दूसरे को कितनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे जो नीड रहती है कैलोरी की, या हम कहें कि एक आंकड़ा लें, हमारा अगर एक आम व्यक्ति है, कुछ नहीं करता, वो आराम से बैठा है, तो 1 मिनट के अंदर उसकी बॉडी 1 कैलोरी को फूकती है। क्लियर? 1 मिनट में 1 कैलोरी फूकेगी। अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, आराम से, ना कोई एक्सरसाइज करता है, ना वर्कआउट करता है, ना कोई ज्यादा भाग दौड़ करता है, ना ज्यादा कोई हार्ड वर्क करता है, वो केवल खाता है, बैठता है, सिटिंग जॉब कह सकते हैं एक तरीके से, इस तरीके का जिनका वर्क है, 1 कैलोरी 1 मिनट में खर्च होगी। अब 24 घंटे में कितनी होती है, कितनी मिनट होती है? 24 घंटे में गुना 60 कर लो, गुना 1 कर लो, एवरेज 1400 से 1500 के बीच में आएगा। मतलब एवरेज कैलोरी 1400 से 1500 एक आदमी को चाहिए है।
लेकिन जिनके हार्ड वर्क है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, जो और सारी मेहनत कर रहे हैं, अगर हम उनको देखें, उनके थ्रू देखें, तो ये कैलोरी उनके लिए 1400-1500 नहीं रहती है। हर आदमी को अपनी अलग कैलोरी देखनी होती है। ये हो जाती है फिर 3000 तक कैलोरी जाती है। कुछ लोगों को 3200 कैलोरी भी दिन में चाहिए होती है, कुछ लोगों को 2800 चाहिए होती है, कुछ लोगों को 2000 कैलोरी चाहिए होती है। वो डिपेंड करता है उनकी एक्टिविटी के ऊपर। अब ये कितनी चाहिए किस बॉडी को, उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि आपकी बॉडी कैसे निकालोगे कि मेरे को कितनी कैलोरी चाहिए, मुझे कितनी कैलोरी की नीड है। ये हम बाद में बात करेंगे अगले सेशन में। अभी मैंने केवल आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया कि हर बॉडी का 1400 से लेकर 3000 के बीच में एवरेज कैलोरी चाहिए होती है उनकी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए। ये हमारा एवरेज रहता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग कैलोरी कैसे छांटेंगे? भाई हमें तो कैलोरी चाहिए है ना, हमें कार्ब भी चाहिए, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फैट भी चाहिए। तो किस से हमें ज्यादा कैलोरी मिलेगी और कैसे हम इसको कवर कर सकते हैं? और खासकर जो लोग वेट लॉस पे हैं, जो वेट लॉस पे हैं, उन लोगों को तो सख्त जरूरत है इस चीज को जानने की कि भैया मेरे को कैलोरी लेनी है, मैं किससे लूं ताकि मेरा पेट भी भरे और ताकि मेरा वेट भी ना बढ़े और मेरा वेट लॉस हो, है ना। कैलोरी लेनी है, बट कितनी लेनी है, किस चीज से लेनी है, उसके लिए हम बात करते हैं। यहाँ पर बड़ा एक प्यारा सा एग्जाम्पल है। हम बात करेंगे सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा कम कैलोरी है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे ज्यादा कम कैलोरी किसमें होती है? आप समझ सकते हैं कि 20-30 कैलोरी के आसपास की अगर हम बात करें, 100 ग्राम में बात कर रहे हैं, 100 ग्राम कोई चीज हमने ली, उसके अंदर 20 से 30 कैलोरी हमें मिलती है। वो क्या हो सकती है? वो फ्रूट हो सकते हैं, वो वेजिटेबल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, एक खीरे की बात करें या एक टमाटर की बात करें। मान लीजिए जैसे टमाटर है, अब टमाटर जो हमारा है वो वेजिटेबल है। अब उसमें कैलोरी कितनी होगी उसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए टमाटर है, टमाटर में अगर हम लोग बात करें तो 90% आपने देखा वो तो पानी ही है। 90% तो पानी है ना टमाटर। 10% उसके अंदर क्या है? बाकी का बचा हुआ है, जिसके अंदर आपका कार्ब भी आएंगे, जिसके अंदर आपका फाइबर भी आएंगे, एक दो चीजें और भी आएंगे। अगर हम कैलकुलेट करें इसे कि भाई 5% हमने और निकाल दिया फाइबर के लिए, तो कार्ब कितने बचे? अब 5%। अब 5% में अगर कार्ब है तो हमारे पास 5 आ गया, अब 5 है तो गुणा कितने से करेंगे? मैंने आपको बताया था कि कार्ब 1 ग्राम कार्ब कितना होता है कैलोरी? 4। तो 5 गुना 4 मतलब 20 कैलोरी का वो टमाटर हमने यूज कर लिया। सेम खीरे के लिए हम अप्लाई करेंगे। वेजिटेबल जितनी भी हैं, सारी वेजिटेबल 20 से 30 कैलोरी के अंदर आती है अगर 100 ग्राम की हम बात करें तो। लेकिन कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जो ज्यादा कैलोरी की होती है, उन पे ध्यान रखना होता है और हम लोग डाइट में आपकी बंद भी करते हैं कई बार उन्हें। जैसे आपने सुना होगा आलू, है ना, अपवाद भी होते हैं ना कहीं, तो आलू वही है। आलू में कैलोरी ज्यादा होती है ना, 100 कैलोरी के आसपास होता है उसका 100 ग्राम। तो ये मान के चले कि हमें वो सारी सब्जियों से आपको पेट भरना है। ज्यादातर अपने सैलेड, फ्रूट्स, ये सब चीज अपने डाइट में डाल सकते हो। अब इससे ज्यादा कैलोरी वाली चीज क्या है? इससे ज्यादा कैलोरी वाली चीज क्या है? इससे ज्यादा कैलोरी वाली चीज हमारे फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स आ जाते हैं, लगभग 50-60 कैलोरी का हमारा फ्रूट होता है। 20-30 कैलोरी की सब्जी होती है, 50 से 60 कैलोरी का हमारा फ्रूट होता है। अब फ्रूट क्या है? जैसे हम एप्पल ले लें, है ना, 100 ग्राम एप्पल की अगर हम बात करें तो उसमें 60 कैलोरी के आसपास हमें मिलेगा, है ना। हम 2-3 चीजें और ले सकते हैं। हम कुछ भी इसमें से फ्रूट लें, अनार लें, हम पपीता लें, ये मौसमी लें, ये सब चीजें जो हैं ये हमारे फ्रूट में आती हैं। और फ्रूट का कैलोरी लगभग 50-60 एवरेज रहता है। कुछ फ्रूट ऐसे हैं, यहाँ भी ध्यान रखने की जरूरत है, कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो हाई कैलोरी रहते हैं। कुछ को आप जानते हैं जैसे केला, मैंगो, है ना, आम हो गया आपका, और ये मान के चलिए खजूर हो गया और चीकू हो गया। ये कुछ फ्रूट्स हैं जो ज्यादा कैलोरी वाले हैं, मतलब जिसमें लगभग 100 कैलोरी के आसपास रहता है। ठीक है। अब पहली चीज क्लियर हुई कि हमें वेजिटेबल खानी है तो 20 से 30 कैलोरी मिलेगी 100 ग्राम में, और अगर फ्रूट खा रहे हैं तो हमें 50, 60, 70 कैलोरी तक मिलेगा। अब हम लोग बात करने वाले इससे ज्यादा कैलोरी की। इससे ज्यादा कैलोरी कहां से मिलेगी? अनाज से, दालों से, रोटियां, हम जो रोटी खाते हैं, एक एवरेज रोटी लगभग 30 से 35 ग्राम के आसपास की होती है। और हम लोग बात करें उसकी कैलोरी की, तो आप मान के चलो जब रोटी हम बनाते हैं, आटा बनाते हैं, उसमें पानी भी मिलाते हैं, सब मिलाते हैं, तो जो 35 ग्राम की रोटी है 10-15 ग्राम उसमें वेट पानी का भी होगा।
है ना। अगर हम एवरेज ले लेंगे 35-40 ग्राम की रोटी है, 10-15 ग्राम हमने पानी निकाल दिया तो 25 ग्राम बचा, और 25 का 25 ग्राम क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो 1 ग्राम में मैंने बताया 4 कैलोरी, तो 25 ग्राम में कितनी हो गई, 100 कैलोरी। तो 100 कैलोरी की रोटी आपकी हो गई। तो आप जितनी भी रोटी खाते हैं कैलकुलेट करते रहना, एक रोटी से 100 कैलोरी मिलेगी। ठीक है, एक रोटी से 100। आपने 10 रोटी खाई तो 1000 कैलोरी आपकी बॉडी में चली गई। आपने 5 रोटी खाई है तो 500 कैलोरी चली गई, है ना। और जो लोग 25 रोटी खा रहे हैं उनको 2500 कैलोरी रोटियों से चली गई। ठीक है, होते हैं कुछ लोग खाते हैं, ये मैंने इसलिए बोला, आप लोग बहुत घूर घूर के देख रहे थे, हंस नहीं रहे हो बिल्कुल। है तो 25 रोटी वाला भी मिला नहीं क्लब में हमें, तो कैलोरी पे ध्यान रखना, एक रोटी 100 कैलोरी आपको देने वाली है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलोरी के भंडार की, जहां से दबा के कैलोरी हमें मिलती है। कौन कौन सी चीजें हैं, 2 चीजें बताइए, तली भुनी और मिठाइयां। तो सबसे पहले रसगुल्ले की बात करते हैं। लगभग एक रसगुल्ला 300 कैलोरी के आसपास हमें 300 कैलोरी देता है, सिंपल एक रसगुल्ला। क्यों देता है, क्योंकि उसके अंदर देखो आप किस किस चीज से बना है, चीनी, ठीक है, मैदा, फैट मतलब घी या तेल जो भी, और उसके साथ में फिर खोया, मावा। तो वो 3-4 चीजों से मिलकर बना है। तो उसके अंदर कम में, छोटे से रसगुल्ले में आप मान के चलो, अगर 50 ग्राम का रसगुल्ला है तो करीब करीब 300 से 400 कैलोरी इसमें है। हम सोचते हैं एक रसगुल्ला ही तो खाया था, कहाँ कोई इतना ज्यादा थोड़ी ना खा लिया मैंने। अब आपने 4 रोटी के बराबर खा लिया एक रसगुल्ले का मतलब है। 4 रोटी एक टाइम की डाइट आपकी कंप्लीट कर देती, लेकिन आपने एक रसगुल्ला खाया जिसमें 300 से 400 कैलोरी आपने ले ली। मतलब आपने एक रोटी का काम, एक टाइम का लंच या डिनर या कुछ भी कर लिया है। ठीक है, और कई लोग तो 2 खा लेते हैं, 600 कैलोरी, है ना। तो वो 600 कैलोरी जो आपने खाई है, अब वो तो बढ़ा दिया उसने आपका कैलोरी का एवरेज। तो बर्फी, रसगुल्ले, है ना, ये सब चीजें, तो ये क्या है, ये बड़े वाली कैलोरी का स्रोत है। मतलब मान के चलो 300 से 500, 600, अगर 100 ग्राम की बात करोगे, कोई भी मिठाई आप खाओ, 100 ग्राम मिठाई में लगभग एवरेज 500 से 700 कैलोरी आपको मिलनी ही है। ठीक है, तो अब इससे ज्यादा कैलोरी कहां से मिलेगी, अब इससे ज्यादा कैलोरी मिलेगी तेल, घी, डालडा, इन सब चीजों में। वो प्योर फैट है, मतलब 1000 कैलोरी के आसपास। ठीक है, अगर आप फैट यूज करते हैं, घी यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका कैलोरी, आप बोलोगे मैं तो कुछ खा ही नहीं रही हूँ, हरी सब्जी खा रही हूँ, लेकिन आप ये नहीं देखोगे कि उसमें एक चमचा भी डाला था तेल का, 2 डाले थे चमचे, है ना। पिछली बार हमने बात की थी फैट के ऊपर। तो वो जो तेल सब्जी में डल रहा है, वो कैलोरी आपने मिक्स कर दी ना, उसमें बड़े वाला नोट मिक्स कर दिया आपने, 1000 कैलोरी आपने मिक्स कर दी है। तो वो कैलोरी कहाँ जाएंगी, हमारी बॉडी में जाएंगी। जब हम सब्जी खाएंगे तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, हम तो खा ही नहीं रहे, हमारा वेट फिर भी बढ़ता जा रहा है, हम तो नहीं खा रहे कुछ भी, हम तो हरी सब्जियां खा रहे हैं। भाई हरी सब्जियां खा रहे हो, लेकिन उस हरी सब्जी बनाने के लिए क्या क्या यूज कर रहे हो, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल गए, सैलेड, फ्रूट्स, आपका जो भी अनाज है, जो भी अन्न है, जो भी आपने है, एक आपका फैट, ये चारों चीजों से हमें कैलोरी मिलेगी। और इन पे हमें मेजर ध्यान रखना है वेट लॉस के अंदर, कि हमें कैलोरी दबा के लेनी है। अब जो लोग वेट लॉस पे हैं, उन लोगों को लो कैलोरी फूड ज्यादा खाना है। मतलब आधा पेट सलाद फ्रूट से भर लो, उसके बाद में खाना खाओ, ये है वेट लॉस वालों के लिए। और जिन लोगों को वेट गेन करना है, वो दबा के खाओ, अपना कार्ब लो, लेकिन हेल्थी कार्ब लेना है। कोशिश करो रोटी, फ्रूट्स, ऐसी कुछ हाई कैलोरी फूड हो गए, जैसे आम हो गया, केला हो गया, खजूर हो गया, इस तरीके की चीज़ों को लें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्हें परवाह नहीं है, बस वेट गेन करना है, तो वो तला भुना भी खा सकते हैं, क्योंकि तला भुना ज़्यादा खाएंगे तो हमारे हार्ट में, ब्रेन में, आर्टरीज में, हर जगह प्रॉब्लम आने वाली है। तो वेट बढ़ाना है, लेकिन सही वाला बढ़ाना है, मसल्स वेट गेन करना है, उस पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों में भ्रांति रहती है। सिंपल, हमने एक चीज बोल दी कि लो कैलोरी डाइट से वजन घटता है। सबको पता है, अगर हम लोग डाइट कम ले रहे हैं, मतलब कम कैलोरी का फूड खा के अपना पेट भर रहे हैं, पेट तो भर रहे हैं, और नो डाउट वजन भी कम होगा अगर आप कैलोरी, क्योंकि कैलोरी का गेम है, अगर आपने लो कैलोरी ली है तो आपका वेट भी कम होगा। लेकिन क्या होता है कि जब हम लो कैलोरी डाइट पे रहते हैं, तो हमारी बॉडी को, मैंने पहले भी बात की है, हमें बहुत सारी चीजें चाहिए।
प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, है बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो जब हम खाली वेजिटेबल और फ्रूट्स के ऊपर आ जाते हैं या लो कैलोरी पर आ जाते हैं तो कई चीज़ें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाती। तो क्या होता है 2-3 महीने में, 4 महीने में हमें वीकनेस आने लगता है, हमारी बॉडी डल होने लगती है, हमारी स्किन डल हो जाती है, एनर्जी लेवल नहीं दिखता बॉडी में, आलकस आने लगता है, थकान जल्दी हो जाती है, सांस फूलने लगते हैं, है ना, मसल्स पेन हो सकता है, ऐसा लगता है आदमी से बीमार हो रखा हो। तो ये किस वजह से हुआ है? ये लो कैलोरी की वजह से हुआ है। तो हमें लो कैलोरी लेनी है, बट उन चीज़ों से लेनी है जिससे न्यूट्रिशन भी मिले, जिससे प्रोटीन इंटेक भी हो, है ना। केवल कम कैलोरी पे फोकस नहीं करना है वेट लॉस में, हमारी बॉडी की ज़रूरतें कंप्लीट हो। अब जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे